अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तेलंगाना एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं नाज़ मिर्ज़ा। न्यूज़ की शुरुआत करेंगे हेडलाइन से। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने नागर कर्नूल जिले में इंदिरा स्वरागृह जल विकासम स्कीम का किया आगाज। किसानों और दीगर इस्तेफादा कुनिंदगान में सोलार पंप सेट के किए तकसीम। कहा, रियासती हुकूमत पायदार देही तरक्की के लिए पुरअज़्म है। KTR ने साबिक़ा रियासती वज़रा के हमरा पुराना शहर के गुलजार हाउस आतिशज़दगी वाक़ये के मुतासरीन के अहल खाना से की मुलाकात। अग्रवाल खानदान के 17 अफराद की मौत पर किया अफसोस का इजहार। लवाहिकीन को 25 लाख रुपये बतौर मुआवजा देने का किया मुतालबा। साबिक़ा रियासती वज़रा मोहम्मद महमूद अली, T श्रीनिवास यादव, जगदीश रेड्डी व दीगर की शिरकत। हैदराबाद के टी हब में कॉन्टिनेंटल फिनाले 20 और 21 मई को होगा मुनक़्क़िद। मुख्तलिफ बर्र-ए-आज़मों की नुमाइंदगी करने वाली हसीनाएं मुकाबले में लेंगी हिस्सा। मिस वर्ल्ड की हसीनाओं की जानिब से मुख्तलिफ तारीखी मकामात के दौरे का सिलसिला जारी। हसीनाएं 21 मई को शिल्पारामम में आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स वर्कशॉप में करेंगी शिरकत। यकम जून से आंध्र और तेलंगाना में सिनेमा हॉल बंद करने सिनेमा थिएटर्स मालिकीन का ऐलान। किराए की बुनियाद पर नहीं, शेयरिंग मॉडल के तहत ही फिल्मों की नुमाइश करने तेलुगु फिल्म चैम्बर में मुनक़्क़िदा इजलास में फैसला। आइंदा 7 दिनों में तेलंगाना भर में कई मुकामात पर गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। आदिलाबाद में दर्जे हरारत 39.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड। हाईकोर्ट के तमाम रिटायर्ड जज मसावी पेंशन के हकदार। सुप्रीम कोर्ट ने दिया अहम फैसला। वज़ीर आज़म मोदी वज़ीर ख़ारिजा एस जयशंकर के बयान का दें जवाब। कांग्रेस कायद पवन खेड़ा का बयान। अब पेश है खबरों की तफसील। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने पीर को नागर कर्नूल जिले के अमराबाद मंडल के माचाराम गांव में 12,600 करोड़ रुपए की लागत से इंदिरा स्वरागृह जल विकासम स्कीम का आगाज किया, जिसका मकसद शमसी तवानाई के जरिए कबायली और दूर दराज इलाकों में आबपाशी और पानी की रसाई में तोसी करना है। इस इक़दाम के एक हिस्से के तौर पर रियासती हुकूमत अहल इस्तेफादा कुनिंदगान को 6 लाख रुपये फी यूनिट की 100% सब्सिडी फराहम करेगी। तकरीब के दौरान वज़ीर आला ने किसानों और दीगर इस्तेफादा कुनिंदगान में सोलार पंप सेट तकसीम किए। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने नायब वज़ीर आला मल्लू भट्टी विक्रमार्का, वज़रा N उत्तम कुमार रेड्डी, पी श्रीनिवास रेड्डी और दामोदर राज नरसिम्हा के साथ खेतों का दौरा किया ताकि ड्रब और आबपाशी के निज़ाम के निफाज का मुआयना किया जा सके। वज़ीर आला ने स्कीम से मुस्तफ़ीद होने वालों से बातचीत की, जिन्होंने हुकूमत के ताउन पर खुशी और शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि सोलार पंप सेट के साथ ज़रई खेतों में सोलार पैनल लगाकर इजाफी आमदनी पैदा करने के लिए इक़दाम किए जाएंगे। रेवंत रेड्डी ने कबायली तबक़ात में इस स्कीम के बारे में बेदारी फैलाने की अहमियत पर जोर दिया और तजवीज़ पेश की कि अचमपेट हल्के को पूरे मुल्क के लिए एक मॉडल के तौर पर तैयार किया जाए। उन्होंने ओहदेदारों को हिदायत दी कि वो इस बात को यकीनी बनाएं कि सोलार पंप सेट बिजली के पंप सेट की जगह ले लें। उन्होंने कहा कि नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का इस स्कीम के निफाज की निगरानी और बर वक्त तकमील को यकीनी बनाने खुसूसी अफसर का तकर्रुर करे। वज़ीर आला ने इस बात का इआदा किया कि हुकूमत पायदार देही तरक्की के लिए पुरअज़्म है और आचमपेट को मुल्क भर में शमसी तवानाई से चलने वाले ज़रई इक़दामात के लिए एक मियार बनाने का इरादा रखती है। అభివృద్ధి పరిస్థితులకు చాలా చాలా సంతోషంగా ఉంది. అసలు సార్ వాళ్ళందరూ ఇక్కడికి వచ్చేస్తుంటే ఏం చేస్తారు అనేది ఆలోచన ఉండిపోయింది. చెప్పినా నేను ఎందుకనంటే పొలంలో పెట్టుకొని దాన్ని కాపాడుకుంటే చాలు, ఏం చేయాల్సిన పని లేదు. నెలకు 4-5 వేల వరకు మనం ఆదాయం పెరిగేటట్టు బట్టి సారే మళ్ళీ విద్యుత్ కొనుక్కొని మీకు పైసలు ఇస్తాడు. ఓకే సార్. పెట్టుకున్న సోలార్ మీరు కాపాడుకోవాలి అంతే.
మన సంఘాల సభ్యురాలువేనా సంఘాలలో ఉన్న వాళ్ళందరికీ కూడా కలెక్టర్ గారు వీరిని ట్రైనింగ్ ఇచ్చి వీళ్ళతోని మళ్ళా ట్రైనర్స్ ట్రైనింగ్ వీళ్ళతోని పెట్టించుండ్రి. దాంతో ఏమైందంటే వాళ్ళు ఇంకా జాగ్రత్తగా చెప్తారు. చదువుకున్న అమ్మాయిలు ఎవరైతే ఉన్నారో వీళ్ళకి కొంచెం ట్రైనింగ్ ఇచ్చి వీళ్ళని ఎంపవర్ చేసి లిటరేచర్ అంతా కూడా వీళ్ళకి ఇచ్చి ఎక్కడెక్కడ మనకు గూడాలు ఉన్నాయి ఈవెన్ ప్లెయిన్ ఏరియాల రైతులకు కూడా వీళ్ళతో ట్రైనింగ్ ఇప్పారు. ఎందుకంటే వాళ్ళ సంఘాలలో కూడా సభ్యులు, ఆ సంఘాల సభ్యులు అందరు కూడా అవగాహన కల్పిస్తే వాళ్ళ భూములలో కూడా పెట్టుకుంటారు. వాళ్ళకు ఒకటి వాళ్ళ భూమిలో సోలార్ పంపు సెట్ పెట్టుకుంటే కరెంట్ వచ్చిందా పోయిందా ఈ పంచాయతీ ఉండదు. రెండోది ఆ సోలార్ వాళ్ళ వ్యవసాయానికి సరిపోగా మిగిలిన విద్యుత్ ఉత్పత్తి చేస్తే ప్రభుత్వమే కొనుక్కుంటుంది. ప్రభుత్వం కొనుక్కొని వాళ్ళకి నెల बीआरएस के कारगुजार सदर के तारिक रामाराव ने साबिका रियासती वज़रा मोहम्मद महमूद अली, टी श्रीनिवास यादव, जगदीश रेड्डी के हमरा पुराना शहर हैदराबाद के गुलजार हाउस का दौरा करके इतवार को पेश आए आतिशदगी के वाक़े के मुतासरीन के अहल खाना से मुलाकात की। इस मौके पर KTR ने आतिशदगी के वाक़े में 17 अफराद की हलाकत पर अपने गहरे अफसोस का इजहार करते हुए गमज़दा अरकान ख़ानदान से इजहार यगानगत की। बाद इज़ा मीडिया से बात करते हुए कारगुजार सदर BRS KTR ने रियासती हुकूमत को मुकाबले हुस्न पर तवज्जो मरकूज करने की बजाय बुनियादी ढांचे की तरक्की पर तवज्जो देने का मशवरा दिया। उन्होंने कहा कि अगर एम्बुलेंस में ऑक्सीजन सिलेंडर, मास्क और फायर इंजन में पानी होता तो गुलजार हाउस में आग लगने से जानी नुकसान नहीं होता। उन्होंने तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि फायर ब्रिगेड अंदर जाकर मुतासरीन को बचाने में नाकाम रहा क्योंकि इनके पास मुनासिब मास्क नहीं थे। उन्होंने कहा कि 125 साल से चार मीनार के करीब रहने वाले अग्रवाल खानदान के 17 अफराद की मौत हैदराबाद की तारीख का एक अलमिया है। उन्होंने मुतालबा किया कि मकतूल के लवाहिकीन को 25 लाख रुपये बतौर मुआवजा अदा किया जाए। KTR ने कहा कि गुलजार हाउस आतिशदगी के वाक़े में मुतासिरा के अहल खाना किसी पर इल्ज़ाम नहीं लगा रहे, लेकिन उन्होंने कुछ बातें कही है। उन्होंने कहा कि फायर ब्रिगेड पानी और मुनासिब मास्क के बगैर अंदर आए और वो अंदर नहीं जा सके क्योंकि उनके पास मुनासिब मास्क नहीं थे। उन्होंने एम्बुलेंसों में भी ऑक्सीजन सिलेंडर और मास्क की कमी पर बरहमी का इजहार किया। उन्होंने कहा कि एम्बुलेंस तो पहुंच गई लेकिन ज़्यादातर हलाकतें ऑक्सीजन सिलेंडर और मास्क की कमी की वजह से हुई। KTR ने वज़ीर आला रेवंत रेड्डी और रियासती हुकूमत को मशवरा दिया कि वो इस बात को यकीनी बनाए कि इस तरह के हादसात मुस्तकबिल में जानों के ज़िया का सबब न बने। उन्होंने कहा कि जानों के ज़िया के बाद मुआवजा देने का ऐलान करने की बजाय इस तरह के हादसात पर काबू पाने के इक़दामात करने का वज़ीर आला को उन्होंने मशवरा दिया। इस मौके पर साबिक़ा वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने भी मीडिया से खिताब करते हुए कहा कि इनके हमरा रुकन असम्बली मुशीराबाद M गोपाल, PRS के सीनियर कायद मोहम्मद आज़म अली, मीर इनायत अली बाकरी, सलाउद्दीन लोधी, आनंद गौड़, S कैसर नरसिंह, एजाज अब्दुल कलीम साई, अरविंद अग्रवाल, BRS यूथ लीडर मोहम्मद फुरखान अहमद के अलावा दिगर मौजूद थे। उनको कुछ थोड़ा राहत मिलता। गवर्नमेंट से, सरकार से एक ही रिक्वेस्ट है, CM से भी एक ही रिक्वेस्ट है, आप खुद होम मिनिस्टर हो, आप आज जो यहाँ पे एक्सीडेंट हुआ, यहाँ पे जो दुर्घटना घटी, आप वो जान तो आप वापस नहीं ला सकते, उनको तो आप वापस नहीं ला सकते, पर कम से कम आगे ऐसा ना हो इस बारे में आप थोड़ा रिव्यू करो, पैसा दो और पूरी तरह से इक्विपमेंट दो। आपके जो एम्प्लॉइज हैं फायर में या म्युनिसिपल में या पुलिस में, उनको ढंग से ट्रेनिंग दो, मॉक ट्रेनिंग करो, मॉक ड्रिल करो, क्या कि ताकि ऐसे आगे जाके कहीं और हैदराबाद में या तेलंगाना में कहीं और ऐसी दुर्घटना ना घटे। और CM से मैं एक और चीज भी कहना चाहता हूं, आप जो ब्रांड प्रमोशन के लिए कर रहे, चार मीनार के पास मिस यूनिवर्स को, मिस वर्ल्ड को बहुत लोगों को लाया, पर यहाँ की लोगों की भी जान की भी आप परवाह आपको रहना चाहिए। आप कम से कम एक बार आके जाते कल, तो आज कुछ यहाँ पे स्टेप अप करते, ऑफिसर भी थोड़ा एफर्ट स्टेप अप करते, जल्द से जल्द यहाँ पे बाकी जहां अनसेफ एरियाज हैं उनकी भी रिव्यू होती, शायद एक बार आप आ जाएं तो अच्छा होगा। ये भी मैं चीफ मिनिस्टर से, होम मिनिस्टर से कहना चाहूंगा। और आखिरी में मैं इतना ही डिमांड करूंगा कि जो कल एक्स ग्रेशिया अनाउंस किया गया 5 लाख, वो काफी नहीं है। यहाँ पे काफी सारा प्रॉपर्टी नुकसान भी हो गया और यहाँ पे 120 साल से जो एक फैमिली थी उनका पूरा आज घर उजाड़, घर रोड पे आ गया। तो इसलिए मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ गवर्नमेंट से, हुकूमत से, कि आप 5 नहीं 25 लाख ऐलान करिए, कम से कम उनको फिर अपना
धंधा फिर से शुरू करने के लिए और उनका घर फिर से बसाने के लिए थोड़ा मदद मिल जाती। और उनके लिए हमदर्दी जो आप आज जता रहे हैं, हम लोग सब लोग आके यहाँ बता रहे हैं, उनके तरफ से आज घर वालों से बात करने के बाद उन्होंने एक चीज कहा कि साहब हमारा तो घर पूरा का पूरा उजड़ गया, पर कम से कम ऐसा किसी और के साथ नहीं होना, उसके लिए आप कुछ करो। मैं उनका आज दुख में शामिल हूं और जितने भी जाने गई, जितने भी कल एक्सीडेंट में मृत्यु हुई, उन सबके लिए हम प्रार्थना करेंगे और गवर्नमेंट से भी हम आगे जाके पर्सनली भी रिक्वेस्ट करेंगे और अल्टीमेटली यही उम्मीद रखेंगे कि किसी और के साथ ये दुर्घटना फिर से ना हो। साहब आपकी पार्टी की तरफ से कुछ माली इमदाद की जाएगी? बिल्कुल बात करके बोलेंगे उन पार्टी की तरफ। बहुत भयानक हादसा हुआ है और उसमें 17 लोगों की मौत वाक़ई हुई। ये बड़ी दुख की बात है। इतना बड़ा फायर इंसिडेंट जो है हमारे हैदराबाद में शायद पहली मरतबा इतने लोग एट ए टाइम पे इन लोगों की डेथ हुई। और जब यहाँ हम स्पॉट पर आके देख रहे हैं तो ये निकलने का रास्ता बहुत टाइट था। ये क्योंकि कमर्शियल एरिया है और यहाँ पर कंजेस्टेड पॉपुलेशन है, मगर प्रिकॉशन लेना चाहिए। मैं हम तमाम हमारे चीफ मिनिस्टर साहब से हमारी गुजारिश है और जीएचएमसी कमिश्नर साहब उनके अहदेदारों से गुजारिश है कि ऐसे जहाँ लोग आबाद है, जहाँ पर आने जाने की सहूलत नहीं है, तो उन्हें फौरन कंट्रोल किया जाए। नेक्स्ट टाइम ऐसा हादसा ना हो। एकदम 17 लोगों का इंतकाल हो तो देहात होना हो तो बहुत अफसोस और दुख की बात है। हमको भी बहुत दुख हो रहा है, मगर अब हादसा तो हादसा होता है, मगर नेक्स्ट टाइम ऐसा हादसा ना हो उसके लिए प्रिकॉशन लेना बहुत जरूरी है। और इनके जो भी लोग बचे हैं, जो भी इनके लोग और दूसरे फैमिली मेंबर्स हैं, उन्हें अच्छा सा एक दिशा भी चाहिए। हमारे होम मिनिस्टर साहब ने 5 लाख का ऐलान किया। हमारा डिमांड है कि कम से कम 10-10 लाख रुपए पर दिया जाए। मगर सबसे अहम बात यह है कि ऐसा फिर हादसा ना हो। जहाँ जहाँ ऐसे लोग हैं, जहाँ बिल्कुल टैक्स वसूल करते हैं, एरिया ऑफिसर्स रहते हैं, जोनल कमिश्नर होते हैं, और हमारे जीएचएमसी कमिश्नर से भी हमारी गुजारिश है कि आप इमीडिएट सर्वे करवाएं। जहाँ पर भी लोगों को आने जाने की तकलीफ है तो फौरन रास्ता खुला किया जाए। ये कमर्शियल एरिया होने से नीचे से ऊपर तक बिजनेस लगाती है, अकोमोडेशन भी यही है इन लोगों का, और इस वजह से इतना बड़ा जरूरी देर के अंदर हादसा होगा। और सुबह सुबह का हुआ टाइम हुआ है, बहुत दुख की बात है, बहुत अफसोस की बात है। जितना भी हम दुख का इजहार करें वो बहुत कम है। हम यही गुजारिश करते हैं कि ऐसा हादसा ना हो। ऊपर वाले से भी दुआ करते हैं कि मासूम बच्चे भी इसके अंदर जिसका देहांत हुआ है, उनके जो अफराद खानदान है या उनके फैमिली के जो लोग हैं, अल्लाह उन्हें सब्र दे। और हम यही हुकूमत से भी कोशिश करेंगे कि जो हादसा हुआ इसको देखकर हम सबक लेना चाहिए। हमारे म्यूनसिपल जोनल कमिश्नर सबक लेना चाहिए, म्यूनसिपल कमिश्नर सबक लेना चाहिए, ऑफिसर सबक लेना चाहिए, और लोगों के लिए हम फर्स्ट फ्लोर से नीचे उतरने और बाहर निकलने का रास्ता खुला होना चाहिए। और जहाँ भी ऐसे है वहाँ पर फौरन एक्शन लेते हुए उसे ओपन किया जाए ताकि लोग कभी भी ऐसे हादसे के शिकार ना हो सके। प्रभुत्व कारगुजार सदर व बीआरएस के तारिक रामाराव ने साबिक़ा रियासती वज़रा मोहम्मद महमूद अली, टी श्रीनिवास यादव के हमरा राजेंद्र नगर के गौतम नगर का दौरा करके पुराना शहर हैदराबाद के गुलजार हाउस में इतवार को पेश आए आतिशज़दगी के वाक़े के मुतासरीन के अहल खाना से मुलाकात की और पुरसा दिया। इस मौके पर मुतासरीन के अहल खाना ने आतिशज़दगी के वाक़े में इनके अफराद ख़ानदान की मौत की दास्तान सुनाई। KTR के हमरा रुकन असम्बली मुशीराबाद M गोपाल, साबिक़ा सदर नशीन वक्फ बोर्ड मोहम्मद मसीहुल्लाह खान, सीनियर BRS कायद मोहम्मद आजम अली, मीर इनायत अली बाकरी, सलाउद्दीन लोधी, आनंद गौड़, SC कैसर नरसिंह, एजाज अब्दुल कलीम, साई अरविंद अग्रवाल, BRS यूथ लीडर मोहम्मद फुरकान अहमद और दूसरे मौजूद थे। जिला सिद्दीपेट के गजवाल मार्केट यार्ड का भारत राष्ट्रीय समिति पार्टी उमूर इंचार्ज साबिक़ा सदर जंगलात कॉरपोरेशन वी प्रताप रेड्डी ने आज अब तफसीली दौरा करते हुए धान की खरीदी और दूसरे उमूर का तफसीली मुशाहिदा किया। इस दौरान उन्होंने धान की खरीदारी में ताख़ीर, राइस मिलों को मुंतकिली के लिए मुनासिब इंतजामात न होने, खरीदारी मराकिज़ पर
आने वाले किसानों को पेश आने वाले मुतादिद मसाइल पर अपनी शदीद बरहमी का इजहार किया। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए वी प्रताप रेड्डी ने कहा कि रियासती हुकूमत तेलंगाना के किसानों से धान खरीदने में बुरी तरह नाकाम हो गई और हुकूमत गैर संजीदगी का मुजाहरा कर रही है, जिसके नतीजे में रियासत के किसानों को शदीद माली मुश्किलात से दो चार होना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि सड़कों पर लॉरियों में हजारों टन धान फरोख्त के लिए देखे गए हैं, जिससे किसानों की मैशियत पर दरार मनफी असर मुरतब होगा। उन्होंने रियासती वजीर कैप्टन उत्तम कुमार रेड्डी की जानिब से धान की खरीदी से मुतालिक दिए गए हालिया बयान को गलत करार देते हुए वी प्रताप रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना के किसान रैतु बंधु, रैतु बीमा धान की फसल, अकल तरीन इमदादी कीमत और मियारी धान बोनस से महरूम है, जिसका इंतखाबी वादा किया गया था। उन्होंने रियासती हुकूमत से धान की खरीदी में सराहत पैदा करने और किसानों को बर वक्त अदायगी यकीनी बनाने का पुरजोर मुतालबा किया। इस मौके पर मुकामी BRS कायदीन भी मौजूद थे। కాబట్టి ప్రభుత్వం వెంటనే స్పందించాలి. మరి వెంటనే బార్దాన్ ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఏరియాలో ఎంత రిక్వైర్మెంట్ ఉందో అంత బార్దాన్ని ఇచ్చేసి వెంటనే కాంటాక్ట్ చేయాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. మరి దీని మీద ప్రభుత్వం స్పందించాల్సినటువంటి అవసరం కూడా ఉంది. దానికి తోడు సన్నవడ్లకి బోనస్ ఇస్తామని చెప్పారు. లాస్ట్ యాసంగి వర్షాకాలంలో పెట్టినటువంటి వడ్లకి సన్నవడ్లకి ఇప్పటివరకు బోనస్ రాలేదు. ఇవాళ కూడా మార్కెట్ యార్డ్లో దాదాపుగా 20-30 లారీల వడ్లు ఉన్నాయి. కాంట పెట్టుకోవట్లేదు. పెట్టుకుంటే ఆ బోనస్ వస్తుందా గ్యారంటీ కూడా లేదు. కాబట్టి ప్రభుత్వం వెంటనే స్పందించి రైతుల్ని ఆదుకోవాలని చెప్పి డిమాండ్ చేస్తున్నాం. రైతులకు రైతు భరోసా దిక్కు లేదు. రైతు పండించిన పంట కొనుగోలు దిక్కు లేదు. వచ్చే రాని కరెంటుతో పండించినటువంటి పంటలు ఇలా కేసీఆర్ పుణ్యం అని చెప్పి అటు మల్లన్న సారు ఇటు కొండపోచం సారు ఉండడం వల్ల ఇటు హల్దీ రివర్ నుంచి కూడవెల్లి రివర్ నుంచి కొన్ని లక్షల ఎకరాలు కల్టివేషన్ చేయడంలో విపరీతమైనటువంటి క్రాప్ వచ్చింది. మరి ముఖ్యమంత్రి గారేమో అసలు కాళేశ్వరం నుంచి मिस वर्ल्ड मुकाबले के तहत कॉन्टिनेंटल फिनाले 20 और 21 मई को शहर हैदराबाद के सरकर्दा टेक्नोलॉजी व इन्वेंशन मरकज़ टी हब में होगा। इस मरहले में बरआज़मी बुनियादों पर तेज़ रफ्तार इंतखाबात के तहत मुख्तलिफ बरआज़मों की नुमाइंदगी करने वाली हसीनाएँ हिस्सा लेंगी। इस इलाक़ाई मरहले का मकसद दुनिया भर से आई हसीनाओं को बरआज़मी ग्रुपों में तकसीम करते हुए मुनज़्ज़म तरीक़े से हुतमी मुकाबले के लिए मुंतखब करना है। हर बरआज़म एशिया, यूरोप, अफ्रीका, लातीनी अमरीका, शुमाली अमरीका और ओशानिया से ताल्लुक़ रखने वाली हसीनाओं को इनकी शख्सियत, खूबसूरती, एतमाद, सकाफ़ती फ़हम और समाजी शऊर की बुनियाद पर जांचा जाएगा। टी हब में मुनक़्क़िद होने वाला ये 2 रोज़ा फाइनल राउंड न सिर्फ इंतखाबी मराहिल के लिए अहम है, बल्कि ये आलमी हसीनाओं को हिंदुस्तान के जदीद टेक्नोलॉजी वाले माहौल और हैदराबाद की सकाफती झलक से रोशनास कराने का भी एक मुनफरिद मौका फराहम करेगा। ये तेज़ रफ्तार इलाक़ाई इंतखाबी मरहला आलमी सतह पर हुस्न, ज़हानत, क़यादत और समाजी खिदमत के इम्तिज़ाज की नुमाइंदगी करने वाली उम्मीदवारों को सामने लाने का बेहतरीन ज़रिया बनेगा। टी हब की मेज़बानी में मुनक़्क़िद होने वाले इस शानदार मरहले के दौरान तेलंगाना हुकूमत की जानिब से आला सतही इंतखाबात किए जा रहे हैं, ताकि मेहमानों को हैदराबाद की मेज़बानी, सकाफ़त, टेक्नोलॉजी और तरक्की की झलक पेश की जा सके। हैदराबाद में जारी आलमी हुस्न के मशहूर मुकाबले में मिस वर्ल्ड की सरगर्मियों के तहत ग्रुप 2 में शामिल हसीनाएँ 21 मई को हैदराबाद के सरकर्दा सकाफती मरकज़ शिल्पारामम में मुनक़्क़िद होने वाले एक खुसूसी आर्ट एंड क्राफ्ट वर्कशॉप में शिरकत करेंगी। इस वर्कशॉप का मकसद तेलंगाना की रिवायती दस्तकारी और सकाफती विरसा से आलमी हसीनाओं को रोशनास कराना है। इस मौके पर शुरका को हाथों से तैयार की जाने वाली मुख्तलिफ मुकामी मसनूआत जैसे के निकासी शुदा लकड़ी, गोंदा आर्ट, चरियाल स्क्रोल पेंटिंग, नरसीपुरम बर्तन साजी और अडोलपल्ली खिलौने जैसे फ़नून के आलमी तजुर्बे से गुजारा जाएगा। हसीनाओं को मौका दिया जाएगा कि वो मुकामी कारीगरों के साथ बराह रास्त काम करें, इनके हुनर को करीब से देखें और ख़ुद भी तेलंगाना की रिवायती फ़नकारी के मुख्तलिफ पहलुओं में शामिल हो। वर्कशॉप के दौरान उन्हें इन फ़नून की तारीख़ी व सकाफ़ती अहमियत से भी आगाह किया जाएगा।
सीपीएम पोलिट ब्यूरो के रुकन बीवी रघुलू ने मरकजी हुकूमत पर आमिराना तर्ज अमल इख्तियार करने का इल्ज़ाम आयद करते हुए सख्त तनकीद की। उन्होंने कहा कि एक कौम एक इंतखाब का नारा हिंदुस्तान के आइनी निज़ाम के खिलाफ है और ये बादशाही हुक्मरानी की याद दिलाता है। तेलंगाना के भुंगीर में सहाफ़ियों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि पहलगाम में हालिया दहशतगर्द हमले पर मरकज़ ने दोहरा मियार इख्तियार किया है। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि हुक्मरान जमात बीजेपी हुकूमत भी खुद चला रही है और खुद को अपोजिशन के तौर पर भी पेश कर रही है। उन्होंने अफसोस का इजहार किया कि साबिका मुत्तहिदा रियासत के अवाम को सेहत की सहूलत फराहम करने वाले अहम इदारे जैसे एम्स के मामले में मुकामी मरकजी वज़रा इंतहाई लापरवाही बरत रहे हैं। उन्होंने कहा कि अवामी तरजीहात जैसे तरक्की और सेहत को नज़रअंदाज करके मरकजी हुकूमत सिर्फ सियासी मफादात को तरजीह दे रही है, जो कि काबिल मज़म्मत है। शहर हैदराबाद के हैदरनगर मियाँपुर में कई गैर मजाज इमारतों को हैदराबाद डिजास्टर रेस्पॉन्स एंड असिस्ट प्रोटेक्शन एजेंसी हाइड्रा ने मुनहदिम कर दिया। पीर की सुबह पुलिस की निगरानी में इन्हदामी कार्रवाई अंजाम दी गई। सरकारी अराजी पर कब्जा करके गैर कानूनी तामीरात करने की शिकायत हाइड्रा को मौसूल होने के बाद हुक्काम मिशनरी के साथ मौके पर पहुंचे और इन ढांचों को मुनहदिम कर दिया। दस्तियाब मालूमात के मुताबिक शहरियों का मुकामी पुलिस की सख्त सिक्योरिटी में इन्हदामी कार्रवाइयाँ अंजाम दे रहे हैं। इस मौके पर बाज़ अफराद ने इस कार्रवाई को रोकने की कोशिश की। तेलंगाना रियासतों आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के सिनेमा थिएटर्स मालिकीन ने एक अहम फैसला लेते हुए ऐलान किया कि वो 1 जून 2025 से अपने सिनेमा हॉल बंद कर देंगे। इनका कहना है कि वो अब किराए की बुनियाद पर फिल्में नहीं चलाएंगे, बल्कि परसेंटेज के तहत ही फिल्मों की नुमाइश मुमकिन होगी। ये फैसला तेलुगु फिल्म चैम्बर में मुनक्किदा एक अहम इजलास में किया गया, जिसमें मारूफ फिल्मसाज दिल राजू, सुरेश बाबू समेत तकरीबन 60 थिएटर्स मालिकीन शरीक हुए। बताया जा रहा है कि थिएटर मालिकीन और फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर्स के दरमियान परसेंटेज के निज़ाम पर काफ़ी अरसे से तनाज़ा चल रहा है। एग्जिबिटर्स का मौक़िफ़ है कि सिर्फ किराए पर फिल्में चलाना अब मुमकिन नहीं रहा, जबकि डिस्ट्रीब्यूटर्स पर परसेंटेज मॉडल पर राज़ी नहीं हो रहे। इस कशमकश ने फिल्म साजों को भी मुश्किलात में डाल दिया। इस पस मंज़र में मुनक़्क़िदा इजलास में थिएटर मालिकीन ने हुकूमत की पॉलिसियों और परसेंटेज मॉडल पर तफसील से गौर ख़ौज़ किया और फैसला किया कि प्रोड्यूसर्स को इस ताल्लुक़ से मकतूब रवाना किया जाएगा। महकमे मौसमियात ने कहा कि आइंदा 5 दिनों के दौरान तेलंगाना में बाज़ मुकामात पर 30 से 40 किलोमीटर फ़ी घंटे की रफ्तार के साथ बारिश का इम्कान है। अपनी योमिया रिपोर्ट में मरकज़ ने कहा कि आइंदा 7 दिनों में रियासत भर में कई मुकामात पर चंद मुकामात पर हल्की से औसत या गरज चमक के साथ बारिश होने का इम्कान है। आइंदा 3 दिनों तक तेलंगाना में आज़म तरीन दर्जे हरारत मामूल से 3 से 5 डिग्री सेल्सियस कम रहने का इम्कान है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान नारायणपेट ज़िले में बाज़ मुकामात पर मौसलाधार बारिश रिकॉर्ड की गई, जबकि रियासत के चंद दीगर हिस्सों में भी इसी अरसे के दौरान बारिश हुई। रिपोर्ट में मजीद कहा गया कि आदिलाबाद में आज़म तरीन दर्जे हरारत 39.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। याकुतपुरा हल्के के मजलिसी रुकन असम्बली जाफर हुसैन मेराद ने आज चार मीनार मंडल से ताल्लुक़ रखने वाले कल्याण लक्ष्मी शादी मुबारक स्कीम के तहत मंजूर शुदा चेक्स को इस्तिफादा कुनिंदगान में तकसीम किए। इस दौरान रुकन असम्बली जाफर हुसैन मेराद ने याकुतपुरा के एक फंक्शन हॉल में मुनक्किदा चेक्स तकसीम प्रोग्राम में शिरकत करके चार मीनार मंडल के 178 इस्तिफादा कुनिंदगान में 1,78,20,648 रुपये के चेक्स हवाले किए। इस मौके पर याकुतपुरा हल्के के मजलिसी कॉरपोरेटर्स, तहसीलदार, मजलिसी प्राइमरी यूनिट मेंबरान और दीगर मौजूद थे। आज याकुतपुरा असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसी चार मीनार मंडल में शादी मुबारक स्कीम के चेक डिस्ट्रीब्यूशन किए गए हैं। जो चेक है वो 178 चेक्स यानी वो 178 चेक डिस्ट्रीब्यूशन किए गए हैं, जिसकी लागत हो रही है 1,78,20,648।
1,78,20,648 नकीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की निगरानी में और हबीब मिल्लत जनाब अकबरुद्दीन अवैसी साहब की क़यादत के अंदर मैं, मेरे साथ में याकूतपुरा असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसी के तमाम कारपोरेटर्स जनाब सुहेल खादरी साहब, पत्थरगट्टी कारपोरेटर जनाब अलमदार वालेजाई साहब, डबिलपुरा कारपोरेटर जनाब मुजफ्फर हुसैन साहब, संतोष नगर कारपोरेटर जनाब शफाहत साहब, नुमाइंदा कारपोरेटर कुरमागुड़ा डॉक्टर समीना मैडम, कारपोरेटर तलाब चिंचलम, नसरीन सुल्ताना कारपोरेटर मुगलपुरा। उसके अलावा तहसील पहुंचाने के लिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तमाम सदर मोतमदीन, एक्टिव वर्कर, कारपोरेटर बेशुमार मैं MLA की हैसियत से और इसके अलावा जिला निर्मल मुस्तकर में गांजा फरोशी और गैर कानूनी तरसील के खिलाफ सख्त कार्रवाई किया जारी है। पुलिस ने गांजा फरोश में मुलविस 4 अफराद को गिरफ्तार करते हुए इनके कब्जे से 1200 ग्राम गांजा, 1 ऑटो, 1 स्कूटी और 3 मोबाइल फोन जब्त किए। तफसीलात के मुताबिक हालिया दिनों में महाराष्ट्र से निर्मल शहर में गांजा लाकर फरोख्त करने की इत्तलात पर जिला SP डॉक्टर जी जानकी शर्मिला IPS की हिदायत पर निर्मल टाउन पुलिस की जानिब से खुसूसी चेकिंग मुहिम चलाई गई। इस मुहिम में क्राइम स्टाफ, लेडी पुलिस और K9 यूनिट ने भी हिस्सा लिया। टाउन SI नरेश, कांस्टेबल विनय और अविनाश पर मुश्तमिल टीम ने खुफिया इत्तला पर बाइल बाजार इलाके में छापा मारते हुए 4 अफराद को गांजा फरोख्त करते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया। गिरफ्तार शुदगान में 36 साला किशोर साई प्रसाद, 21 साला P शिव कुमार, 19 साला शेख मुख्तार मौलान और 19 साला अप्पू राजकुमार शामिल है। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार शुदा मुलजिमीन महाराष्ट्र के किनवट इलाके से सस्ते दामों गांजा खरीद कर निर्मल में महंगे दामों पर फरोख्त कर रहे थे। जिला SP डॉक्टर जानकी शर्मिला ने इस कामयाब कार्रवाई पर पुलिस अमले की सताइश की। एक क्रेडिबल इंफॉर्मेशन आया कि सम गांजा पेडलर्स है जो निर्मल में आ रहे हैं। सो इमीडिएटली आवर निर्मल पुलिस रीच द स्पॉट एंड फाउंड 4 पेडलर्स नेम्ड शाही प्रसाद, शिवा कुमार, मुख्तार मौलान एंड राजकुमार। ये सब गांजा बेचने के लिए वहाँ आए थे और इंटरोगेशन में पता चला कि ये किनवट महाराष्ट्र से लेके आए थे। Immediately police seized the ganja, 1.2 kg ganja, 1 auto, 1 scooty and 3 cell phones. And we registered the FIR and remanded today. SP Nirmal special focus on ganja free district and most important कि strict action will be taken जो भी गांजा cultivation करेगा, distribution करेगा, that is very special focus and more information. तेलंगाना के मेडचल टाउन में मेन रोड पर एक शख्स को उसके रिश्तेदार ने मुबैना तौर पर मामूली बात पर चाकू से वार करके कत्ल कर दिया। पुलिस ने शुबा जाहिर किया कि आपसी मुखासिमत में कत्ल किया गया। मकतूल की शनाख्त के मोतीलाल 45 साल के तौर पर की गई, जो एक तामीराती मजदूर और मेडचल के सरस्वती नगर का रहने वाला है। पुलिस के मुताबिक इतवार की रात मोतीलाल का रिश्तेदार और मुलजिम शंकर 35 साल नशे की हालत में घर आया था। मोतीलाल ने डांट डपट की तो शंकर करीब ही रेलवे पटरियों पर जाकर सो गया। इसी दौरान दोनों में गर्मा गर्म बहस हुई। पीर की सुबह तकरीबन 8 बजे शंकर मोतीलाल के घर गया और झगड़ा शुरू कर दिया। जब मोतीलाल वहां से जाने लगा तो शंकर ने इस पर चाकू से हमला कर दिया, जिसके नतीजे में वो गिर गया। मुकामी अफराद ने इसको करीबी हॉस्पिटल मुंतकिल किया, जहां डॉक्टरों ने उसे मुर्दा करार दे दिया। नामपल्ली पुलिस स्टेशन की हदूद में पुलिस ने गैर कानूनी तौर पर मुंतकिल की जा रही 52 गैर मुल्की शराब की बोतलें जब्त कर ली। ये कार्रवाई बिरला मंदिर के करीब तलाशी मुहिम के दौरान अंजाम दी गई। तफसीलात के मुताबिक पुलिस मुलाजमीन मामूल की तलाशी मुहिम में मसरूफ थे कि एक कार से 52 गैर मुल्की शराब की बोतलें बरामद हुई। पुलिस के मुताबिक इन बोतलों की मजमूई मालियत तकरीबन 3.60 लाख रुपये बताई गई। इस सिलसिले में 3 अफराद को गिरफ्तार किया गया है और इनके कब्जे से एक इनोवा कार भी जब्त की गई। पुलिस ने इस मामले में मुकदमा दर्ज करते हुए जांच शुरू कर दी। आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले में एक दिलखराज सड़क वाक़या पेश आया, जहां पानी से भरे गड्ढे में गिरने से 3 कमसीन बच्चे हलाक हो गए। यह हादसा
कंपन मंडल के देवराजपुरम गांव में पेश आया। तफसीलात के मुताबिक हालिया बारिश के बाद एक मकान की बुनियाद के लिए खोदे गए गड्ढे में पानी जमा हो गया था। इतवार को चंद बच्चे खेलते खेलते इसी गड्ढे के करीब पहुंचे और इत्तेफाकी तौर पर गिर गए, जिसके नतीजे में तीनों बच्चे हलाक हो गए। मरने वाले बच्चों की शनाख्त 7 साला गौतमी, 6 साला शालिनी और 7 साला अश्विन के तौर पर की गई। आंध्र प्रदेश में पेश आए एक अफसोसनाक वाकये में दम घुटने से 4 कमसिन बच्चों की मौत हो गई। बताया गया कि खेलने के दौरान पार्क की हुई एक कार में दाखिल होने वाले 4 बच्चे दम घुटने के बाइस हलाक हो गए। अफसोसनाक वाकया विजयनगरम जिले के करीब वाक़े दवारीपुरी गांव में पेश आया, जिससे 3 खानदानों में कोहराम मच गया। दवारापुरी से ताल्लुक़ रखने वाले आनंद और उमा की 2 बेटियां 8 साला जश्त्रा और 7 साला चारुमती, इसी गाँव के सुरेश और अरुणा की इकलौती बेटी 6 साला मनशुनी और इसके पड़ोसी और भवानी का बेटा 7 साला उदय आपस में करीबी दोस्त थे। ये बच्चे गांव की गली में खड़ी एक कार के पास खेलने चले गए। कार का एक दरवाज़ा खुला होने की वजह से वो अंदर दाखिल हो गए, लेकिन बाद में दरवाज़ा लॉक हो गया। किसी को भी ये मालूम नहीं हो सका कि बच्चे कार में मौजूद थे। इत्तेफाक से करीब ही एक शादी की तकरीब हो रही थी, जहां डीजे म्यूजिक बज रहा था। बच्चों की चीखों पुकार या शीशे पर दस्तक किसी ने नहीं सुनी। वो शाम तक इसी कार में बंद फंसे रहे। इब्तिदा में वालिदैन ने समझा कि बच्चे शायद शादी की तकरीब में है, लेकिन जब शाम बाद तक वो वापस ना आए तो उन्होंने तलाश शुरू कर दी। शाम में एक तामीराती मजदूर खातून ने कार के शीशे से झांका तो अंदर बेहिस वो हरकत बच्चों को देखकर घबरा गई और फौरी मुकामी अफराद को इत्तला दी। वालिदैन और अतराफ के लोगों ने फौरी तौर पर कार के शीशे तोड़कर बच्चों को बाहर निकाला और बच्चों को अस्पताल मुंतकिल किया, जहां डॉक्टरों ने मुआयने के बाद बताया कि 4 बच्चे दम घुटने से हलाक हो चुके हैं। यहाँ लेंगे एक छोटा सा वक्फा। जिंदगी में कितना भी हो मुश्किलों का अंधेरा, रासिक स्टोन से चमकेगा किस्मत का सितारा। सीधे खानों से निकालकर तराशा गया और डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा के ज्ञान से संवारा गया। इल्मी जवाहरात एक बेशकीमती इल्म है। ये जिंदगी के हर मोड़ पर हमें आगाही देता है। हमारी नाकामयाबी, कारोबार में परेशानी, शादीशुदा जिंदगी में तनाव, औलाद की परेशानी, प्यार के मसाइल, लव मैरिज, पैसों की तंगी, पढ़ाई में असफलता, सेहत में खराबी, क्या यही है जिंदगी? कैसे मिलेगी हमें इन सब से राहत? इन सब मुश्किलों से निजात पाने के लिए जेमोलॉजिस्ट डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा से एक मुलाकात बदल सकती है जिंदगी और तकदीर दोनों। बेंगलोर, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, दुबई, दिल्ली, मुंबई। One visit can change your life. जगमग दिल के तारों में रिश्तों की होगी धुन, सोनिए तू, उखड़िए तू, सबको सुनाने अपने दिल की ट्यून, डार्लिंग दुल्हनिया। अब रुक मत, ये मोमेंट तेरा है। Be the showstopper, be the showrunner. Show how it's done. Come celebrate the Brides of India with Malabar Gold and Diamonds.